यह बेटी हमारी है, बेटा हमारा है, हम इनका रिश्ता करेंगे। दोनों का रिश्ता हो गया। परमात्मा बोले देखा बेटा, मांग लेगी ना फटकड़ी रंग भी आया तो हो गया, ब्याह भी हो गया, अब सारे काम हो गए, टेंशन ना लो। तो बच्चों मुश्किल से आसान करेगा आन के, ओए होए, एक केसो बंजारा उतरा जान के। तो कहते हैं ऐसे कोई दिक्कत आओगी तो मालिक 100 समाधान निकालेगा, पर निकालेगा तब जब आप उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। गरीब आसन अचल कबीरे का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मंड 2100 समझ ले, या धूमे के सिरेख। कि 21 ब्रह्मांड को देख ले, ये धूमे के सिरेख यानी कति नासवान, बिल्कुल अस्थाई, इनका कोई अस्तित्व नहीं। अब साइंस ने ये सिद्ध कर दिया, साइंटिस्टों ने, खगोल भूगोल के जानने वालों ने, खगोल भूगोल के जानने वालों ने ये सिद्ध कर दिया है, पृथ्वी भी घूमती है, सारे लोग घूमते हैं, यहां तक भी सिद्ध हो गया कि सूर्य भी चला है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के साथ चलने से इसका पता नहीं लग रहा, ये घूमती है। कहने का भाव ये सारे ऐसे लटके हुए हैं जैसे पतंग। गरीबदास जी ने कहा सर्वलोक ऐसे है जैसे पतंग आकाश में लटके पड़े हैं, और जिस दिन भी इसका अंत होगा, सारे एक दूसरे से टकरा टकरा कर आग लग जाएगी, या कोई ठीक ठिकाना नहीं है। और क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता अपने भगवान के बारे में, गरीब आसन अचल कबीर का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मंड 2100 समझ ले, या धूमे के सिरेख। 21 ब्रह्मांड को से सब नासवान धूमे के साथ धूल सी उठ रही है, नथिंग एल्स। तो इस शरीर में देखो अपने ना, ये कितना सुंदर लगा है, कितना अच्छा, कितना प्यारा। हरकत भी खूब, एक्सरसाइज इसमें करा, कुश्ती इसमें करा, छलांग इसमें लगा ला, यह मालिक की कृपा से सारा कुछ हो रहा है, उसने इसमें शक्ति दे रखी है। और जरा सी उग चुक हो जा, हाथ ना उठा आदमी का, अदरंग मार जब वो पहलवान। तो परमात्मा कहते हैं इस कच्चे शरीर में इतना मत भूल, भगवान को ना भूल, ये लोक अच्छा नहीं है, या कोई भी ठीक नहीं है, या जो दिखाई देता है सब नासवान है। गरीबदास कहते हैं दृष्टि प्लस फना है धर्म पर कैलाश, या कृत्रिमवादी झूठ है बनावटी, ये सारा बनावटी है। सुरत समो श्वास, कृत्रिमवादी, ये बनावटी लोग हैं सारे। जैसे करने नो दीदार में प्यारा है, एक शब्द है संत परमात्मा कबीर साहब का, उसमें बताया है कि आदि माया की नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड रचाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक की जो व्यवस्था ऐसी ही है, उसमें भी बहुत द्वीप है, और ऐसे ही मानव स्त्री पुरुष शरीर है, लेकिन वो अमर है, ये नासवान है। ये समझो मिट्टी के, और वो स्टेनलेस स्टील के, सोने के, वहां का जो शरीर है वो अमर है, वहां के देवता रूप हम सब देव देवी रूप हो जाते हैं वहां पर, लेकिन इस भक्ति के शक्ति से होते हैं। तो उसकी नकल कर रखे, या टोटली नकल। ये शरीर कितना सुंदर लगा आपका, मृत्यु के बाद इसको फूकते हैं ना, 1 किलो राख हो जाती है। और ये देखो क्या था ये बच्चों, क्या बताया जा रहा है, यहाँ का सब सब व्यवस्था कति नकली और नाशवान है। चारों वेदों का ज्ञान नकली, जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान नकली।
हमारे को कति मूर्ख बना कर रख रखे है। हमारी ऐसी स्थिति थी आज के दिन, आप इसने मानो चाहे ना मानियो, 100 की 100 साची है। हमारे बस की बात नहीं, ये याद तो रखनी पड़ेगी आपने, आपका बस का भी नहीं है कि इसने इस मन हटा लो। इसके मन हटाने की विधि हमारे पास है। इस ज्ञान को जरूर सुनते रहो, 100 काम छोड़ कर सुनो जब तक दाता ने रजा कर रखी है। ये आपको अंदर से मांझ देगा आत्मा न कति, आत्मा को इतनी प्रबल कर देगा नो कति अटक कर खड़ी हो जाएगी उस मन के साथ। एक दिन इसका डट का मुकाबला करेगी, तजब्बा हाथ खड़े कर दे है या मन डरा दे इसने, नो हो जाएगा, काम छोड़ देगा औरत को, भाई नो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस ज्ञान से इतनी मजबूत हो जाए कि होने दे जो होगा, और मरे गए तो फिर ये काम लग के चट पाएंगे। ज्ञान बिना बात नहीं बना करती। गोरख से ज्ञानी गणे, दुनिया ज्ञान बढ़ताती फिर है, और बहुत सी छोटी छोटी बातों से प्रसिद्धि पता नहीं कौन पाले हैं। कोई कहते बड़ा बाल ब्रह्मचारी है, उसी से उसकी महिमा होगी। गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, और सीता सी वो बारिया संत दूर स्थान। इस ज्ञान को सुनते रहो, और फिर यह भक्ति जो दे रखी, ये आपकी आत्मा को इतना प्रबल कर देंगी, ताकतवर बना देगी, रेसलर। जब वक्त आओ गया यहाँ से जाने का, इस मन में पटक देगी ठा गए, और सब मोह ममता से मन एकदम हट जाएगा, पट जाएगा। हटा नहीं, हटा ही नहीं हटता है इस ज्ञान से और इस भक्ति की ताकत से। तब पीछा छूटेगा आपका, कदे बात बना इस बात नहीं बना करते, काम नहीं बनेगा। या सब कुछ झूठा। जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं, भैंस का काटड़ू मर गया बच्चा, उसकी खाल उतरवा के उसमें तूड़ा भरवा दिया करें ना। उसका मुंह होता है पुछड़ पुछड़, और बाल बूल ऐसे ही होते हैं, और भैंस के सामने रख दे, वो उसी को अपना बच्चा मान लेती है, उसको चाटती है, लाड करती है, उसको लेकर टाइम का रस्सी में चलते हैं वो, उसके पीछे पीछे रहा 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 करती भागती रहती। इतना दिमाग है उसके अंदर। आज अपने अंदर इतना दिमाग छोड़ रखा काल ने, जैसे यहाँ कोई इंजीनियर बना रहो चाहे साइंटिस्ट बना बैठा रहो, और कितना कुछ बातें बनाने वाला एजुकेटेड समझ ले। क्या है ये बच्चे, हार्ड चाम मांस के लो चढ़े ऊपर चाम लपेट रखा, क्या ये शरीर है। और इसमें इतना मोह बढ़ा दिया, हमारे बस का नहीं, हो ही नहीं सकता। वो वैसे ने कौन समझावा कि ये ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप इस ज्ञान न सुनते रहो, आपको भी और इस सारे के सारे परिवार को भी परमात्मा वहां ले आओगा। धीरे 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 आप पर अंध कट जाएगी, किसा शरीर हो किसा भी हो। तो ये शरीर जो है ना, परमात्मा की कृपा से आपको एक दिन एहसास हो जाएगा कि यहाँ से तो जाना पड़ेगा। और बच्चों ने भी दीक्षा ले ली, सत्य राह पकड़ गई, क्योंकि हमारा लाइन पाना कठिन था, बच्चों का बहुत आसान हो गया। तो माता पिता से ही राह पर चल रही है, लग जाएंगे कि ये तो जन्म से ही इस मार्ग पर चलते, इनकी तो मुक्ति गारंटीड है। और है आपकी भी, आप दृढ़ रहो कि संसार की व्यवस्था से पूरी तरह परिचित हो जाओ। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। तो गरीबदास जी जब ये वाणी लिखवाया करते, ऐसे बोल बोल के लिखवाया करते जैसे दास बोल रहे हैं। एक तो इसमें लिखने वाले को टाइम मिल जाता, और उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। देखिए किसे मूर्ख बना रखे, यहाँ पर काल में जुल्म कर रखा है परमात्मा के बच्चों के साथ। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरी, चौथे पद का वेद नियारा,
कोई बिरला साधु पावे। बच्चों कितना क्लियर ज्ञान, ये सूक्ष्म वेद है, वेद। जैसे मार्कंडे पुराण में आपको दिखाया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये तीन प्रधान शक्ति हैं काल की, और यही तीन गुण हैं, यही तीन देवता है। कबीर साहब ने सूक्ष्म वेद में कहा है, गुण तीनों की भक्ति में भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बना, कैसे उतरो पार। तीन गुणों का मतलब, तीन देव की जो करते भक्ति, उनके कबू ना हो मुक्ति। बता सिद्धि इस बात ने कोई कह को पर विश्वास करता अपने। अब तो इतने प्रमाण धर दिए ठाक है, इस मन में गुंजाइश नहीं छोड़ी मन को कि यो बकवाद कर दे झूठ से, या आपकी किस्मत जोर करेगी कि आपने इसको ध्यान से सुन लिया और समझ में आ गई। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, स्पष्ट कर दिया गरीबदास। और चौथे पद का इनका पिता चौथा, इन अपने पिता का भी नहीं पता आज तक, क्या माया बुका दे है न, इसने उसको धमका रखा कि मेरा भेद नहीं दे देगी, या इसके वश पड़ेगी तो क्या करे बेचारी। ऐसे औरत को ऐसे दबा कर रखा जाता, पुरुष प्रधान है आपने, इसी कारण से। तो चौथा इनका पिता ज्योति निरंजन है, और कबीर साहब कहते हैं चार अनमोल है, छोड़ा है, और पांचवें को जावे कहे कबीर सो, मुक्ति पावे हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 10 में कहा है, कोई तो परमात्मा को साकार अवतार लेकर रामकृष्ण के रूप में मानता है, और कोई निराकार कहता है, पृथ्वी पर आता है कोई नहीं। परमात्मा साकार है या निराकार है, वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में ही कहा है कि तत्व ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करो, तब वो तत्वदर्शी संत में उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यो ज्ञान आता कहां से है? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया, सचिदानंद गण ब्रह्म, ब्रह्मणे मुखे, सचिदानंद गण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, उस समय यो पूर्ण ज्ञान होता है, और उस ज्ञान से मोक्ष होगा। वो ज्ञान कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। इससे सिद्ध है ना वेद में वो ज्ञान, न वो गीता में। हो गया चितभंगी, जबकि तो ढूंढा उसने, भ्रमित ज्ञान है इनके अंदर, इनकम्प्लीट ज्ञान है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। आज आप वो सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, आप हो वो सत्संग। सूक्ष्म वेद बांचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। बच्चों, आप वो सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बांच रहे हो, आप वास्तव में सत्संगी हो। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अकैलोक का वेद न जाने, फिर चार वेद के गावे। जब तुझे ऊपर के अकैलोकों का ज्ञान नहीं, अकैलोक वो चारों अमर लोकों को अकैलोक भी कहते हैं, और लास्ट वाले को नामी और अकैलोक भी कहते हैं, ऊपर वाले को। अकय का अर्थ होता है जिसने आज तक किसी ने ना बताया हो, ना कहा हो उसकी जानकारी। कि ऊपर का ज्ञान तुम्हें है नहीं, इन चार वेदों ने कितना है पढ़ लो, कितना कंठस्थ याद कर लो, कितना इनमें इनके अनुसार साधना कर दो, मोक्ष नहीं हो सकता। बच्चों, कमाल की बात देख लो, ये वेद ऋषि पट का जख मार कर चले गए, किससे समझ में नहीं आई।
कबीर साहब कहते, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहेगा। चारों वेदों में कितना भी और मंत्र नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 15 में एक ओम नाम है, स्पष्ट लिखा है उसमें, ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते कैसे करो, विशेष कर्तव्य समझ कर मनुष्य जीवन का, और कसक के साथ नथिंग एल्स, और कोई भी क्रिया। ऐसे गीता चारों वेदों का सारांश है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मां मनुष्य, यह प्रयाति तदन देह सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, इसका एक अक्षर का अंतिम सांस तक इसकी जो भक्ति करता है, इससे प्राप्त होने वाली मुक्ति प्राप्त करता है ब्रह्म से। श्री देवी महापुराण के अंदर 6ठे स्कंद में हिमालय राजा को देवी फाइनल कर देती है कि राजा तू और सब बात छोड़ दे, मुक्ति चाहता है तो मेरी साधना ही भूल जा, तो ब्रह्म की भक्ति कर। उसका ओम नाम है, वो ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण वहां चला जाएगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा रहेगी। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकलोक का वेद न जाने, चार वेद के गावे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। आवे जावे सो हंसा कही है, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु मंदी वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। वो परम पद, वो परम स्थान, वो सतलोक है, दादानी के बाद लौट कर गए। अगम दीप अमरापुर कोई, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल। अगम दीप अमरापुर कोई, अमरपुर अमरपुरी सतलोक अविनाशी परम धाम, सनातन परम धाम, जा हिल मिल हंसा खेल रे, वहां मौज मस्ती से में रहते भक्त सारे बच्चे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल। वो लोक, वो देश बहुत दुर्लभ है, लेकिन सुलभ है साचे सतगुरु से। तो बच्चों, आपके ऊपर दाता ने कसर नहीं छोड़ रखी, इस सत्संग ने सुनते रहियो। इसके या थोड़े दिन की रजा घड़ी नहीं हुआ करती, काल में सुहान देनी आप अच्छी तरह ठीक से विचार करने बैठ के। कोई बात ना, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, इनको आप बाद में आपको दिए जाएंगे, रोज दिल्ली सुनो और भक्ति करना, और परमात्मा की कृपा से का बेड़ा पार होगा तुम्हारा। नोट कर लेना, सह परिवार सतलोक जाओगे, मालिक आपको मोक्ष दे, आपकी बुद्धि मालिक में दर्द करे, इस गंदे लोक की यथार्थता तुम्हारे सामने आंखों के आगे घूमने लग जा, और सतलोक की चाह प्रबल हो जा, जहां साता बसा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।